So I would be continuing with the same question. If the product of the zeros of the polynomial ax square minus का 6x minus का 6 is 4, find the value of a. क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 4. तो इसका मतलब हमें अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना. हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a. अब c हमारे इस इक्वेशन में c क्या है, पहले तो आप ये देखिए कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर x है, फिर x की पावर 0 है. तो मैंने देखा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है. c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू हुई अपॉन a. ठीक है. और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है. क्या दे रखी है, 4. तो 4 इक्वल्स टू c अपॉन a हो गया, 6 अपॉन a. a इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा. एक तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 हो जाएगा. तो 2 के टेबल से 2 3 6, 2 2 4, 3 अपॉन 2 आंसर हो गया कि नहीं हुआ. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, c की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, माइनस का 6. डू नॉट फॉरगेट, मतलब साइन के साथ ही वैल्यूज उठाइएगा. ठीक है. तो माइनस का 3 अपॉन 2 आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 1 0 of the polynomial a square plus 9x square plus 13x plus का 6a is reciprocal of the other, find the value of a. अब क्या कह रहा है, अगर एक पॉलिनोमियल मतलब कोई भी, अगर आपका जो पॉलिनोमियल के हमारे जीरोज होते हैं, तो कह रहा अगर एक 0 आपका 1 0 अगर आपका x है तो दूसरा आपका क्या होगा, जीरोस 1 अपॉन x. मतलब अगर एक अल्फा की मानो वैल्यू x है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन x. क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन में. और आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दे रखी है. तो आपने कहा लेट 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा, तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा. इतना समझ में आ रहा है. फिर अब आपको पता है एक अल्फा है, एक 1 अपॉन अल्फा है. तो ये अल्फा अल्फा काटने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द अल्फा की जरूरत पड़ेगी. तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब 1 अपॉन अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा. ये सुनो. और हमें ये भी पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज c अपॉन a. क्या है प्रोडक्ट ऑफ द, फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का, c अपॉन a. c की वैल्यू इक्वेशन में क्या है, 6a है. ठीक है. कंप्लीटली देखिएगा 6a है, तो मैंने 6a c और a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस 9, वो मैंने एज इट इज लिख दी, a स्क्वायर अपॉन 9. समझ में आ रहा है. ये कहाँ से आया, 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, ये समझ में आया c अपॉन a वाले फॉर्मूले से. आपको पता है अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1. तो 1 इक्वल्स टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा. ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए. क्यों, क्योंकि ये अभी डिवाइड कर रहा है ना इक्वल टू के इधर. तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6 से. अब आपको पता है a स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए, a की वैल्यू जब ये उठा के इधर लेके आओगे तो प्लस का 6a माइनस का 6a हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल्स टू 0. अब आपके पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. मैंने 9 को फैक्टराइज कर दिया, 3 3 9, 3 1 3. हमें क्या लाना, 6. मतलब 3 और 3 को अगर ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा ना. तो a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a, माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि मुझे माइनस का 6a चाहिए था. अगर यहाँ पे माइनस का 6a की जगह प्लस का 6a का लिखा होता तो 3a प्लस का 3a लेते. समझ में आ रहा है. तो a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 9 इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से a कॉमन ले लिया तो बचा a माइनस 3. इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो बचा a माइनस 3. a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, a माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में. तो a माइनस 3 हो जाएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3. तो आपके क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ a ही पूछा गया था, तो वो वैल्यू सॉर्ट आउट हो गया. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा 4. सॉरी, क्वेश्चन को रेक्टिफाई करेंगे, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा 4.
कह क्या रहे हैं, अगर अल्फा और बीटा आपके ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इस इक्वेशन के अगर वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है तो हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए। अब आपको पता है इस इक्वेशन अगर कभी भी दी जाए तो आप ये समझ लीजिए, या तो उसका आप प्रोडक्ट निकालोगे या फिर उन ज़ीरोज़ का, या फिर आप उनका सम निकालोगे। तो मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। इस इक्वेशन से माइनस बी की वैल्यू हो गई, ऑलरेडी माइनस का साइन लगाएंगे पर लेकिन इस वैल्यू को माइनस के साथ उठाएंगे, माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, कोई भी वेरिएबल के आगे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है, कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, तो हम लोग इसको 1 ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स प्लस का 4 अपॉन 1, 4 अपॉन 1 मतलब 4 ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, दैट इज 3। अब आपसे क्या, अब आपके पास क्या मिल गया, प्रोडक्ट, और अब आपके पास एडिशन मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया, सब मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फ़ा 4 बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4। अब आपने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इनमें से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी अल्फ़ा स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी बीटा स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें दिखाई दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab तो नहीं मिला, पर हमें मालूम है हम इसकी जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस का 2ab तो लिख सकते हैं ना क्लास। तो मैंने वही करा, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी ना, आपको दिख रहा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 3 यहाँ से मिल गई। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह 3 रख सकती हूँ ना, 3 का स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें इस वाले फॉर्मूले से मिल गई। कैसे मिल गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यस और नो क्लास। मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि प्लस का 2ab जब उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2ab हो गया। पर लेकिन आप सबको ये फॉर्मूला पता होता है, ए प्लस बी का, कहीं आप अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। समझ में आ रहा है। पर लेकिन जब आपको केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे तो आपको इसी वाले, आपको इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इसको उठा के इधर ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने वही लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, सब इसी फॉर्मूले के हिसाब से काम कर रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने, इस वाले पेज से हम लोगों ने 4 निकाली थी, यस और नो। तो मैंने वही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 स्क्वायर लिख दी, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा की जगह 3 लिख दिया। सॉर्ट आउट कर दीजिए, 3 3 9, ब्रैकेट ओपन, 4 4 6, 4 का स्क्वायर हो रहा है मतलब 16, मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 2 6, माइनस का साइन बीच में था, 9 बाहर है, 16 माइनस 6 दैट इज 10, 9 बाहर था, 16 माइनस 6 हुआ 10, 10 9 जा 90 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। जो भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में, प्लीज़ यू आर फ्री टू कॉल एंड यू कैन आस्क मी। प्रोसीडिंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x स्क्वायर माइनस का k प्लस 6x प्लस का 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k such that the polynomial आपको दे रखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक आपको इक्वेशन दे रखी है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है आपको, सम क्या है, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम जो है वो प्रोडक्ट के हाफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको फिर समझ में आ रहा है, जब इक्वेशन दे रखी है और आपको इक्वेशन दे रखी है तो आपको हमेशा की जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इक्वेशन दे रखी है तो आँख बंद करके एक फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ द जीरोज हो गया बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए,
प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, तो माइनस का बी मतलब ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल के प्लस 6 अपॉन ए मतलब 1, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में 2 ब्रैकेट का 2k माइनस 1 पूरा आ जाएगा सी अपॉन ए की वैल्यू 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो सम आपके पास है k प्लस 6 और प्रोडक्ट है 2k माइनस 1, और उसका आपको मैंने बताया था हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था, तो 2 से 2 कट गया, k प्लस 6 2k माइनस 1 वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ, ये k उठा के इधर ले आओ, ये माइनस 1 उठा के इधर ले जाओ, तो ये जब माइनस 1 उठा के इधर ले जाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और जब ये k उठा के इधर ला जाओगे तो